हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की 22वीं क्लास है। मैंने आपको 21 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 21 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और नोट्स भी प्रॉपर में बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों को वॉइस में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने फ़ोन से वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए और क्लास को मैनेज कीजिए थोड़ा, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे थोड़ा फंक्शन हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे घर के थोड़ा दूर है लेकिन आवाज़ थोड़ा आ रही है, तो आप लोग क्लास को क्या करिए, थोड़ा मैनेज करिए। चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, यानी जो किशोरावस्था होती है तो उसमें संवेगात्मक विकास होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि जो बच्चे होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में किस तरीके से होता है। तो इसमें जो पॉइंट है तो उसमें मैं आपको पॉइंट को बता रही हूँ। तो चलिए जिसमें पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि किशोरावस्था में जीवन अत्यधिक भावुक हो जाता है। किशोरों में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। क्या करेंगे, जो किशोरावस्था में जीवन अत्यधिक भावुक हो जाता है और किशोरावस्था में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। यानी जो किशोरावस्था होती है इसमें क्या होता है, जीवन अत्यधिक भावुक हो जाता है और किशोरों में दया, प्रेम, क्रोध, इन सब चीज़ों के बारे में क्या होता है, पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें दया दिखानी है, कहाँ पे क्या करना है, क्रोध करना है, कहाँ पे क्या करना है। ये सब क्या होता है, किशोरों को पता चल जाता है। चलिए हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं होती है। विभिन्न अवसरों पर किशोर किशोरियों के व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। क्या कह रहे हैं, जो किशोरावस्था होती है इसमें काफ़ी मतलब बच्चे समझदार हो जाते हैं 12 से 18 साल की एज में। तो किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी मतलब क्या होता है, इमोशंस में अलग अलग विभिन्नताएं मतलब क्या होती है, अलग अलग पाए जाते हैं। जो किशोर किशोरियों के व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। यानी जो बालक और बालिकाएं होती हैं तो उनके व्यवहार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। यानी कोई भी फंक्शन होगा या कहीं पर बातचीत करनी होगी तो उनको क्या होता है, पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से अपना व्यवहार करना है। फिर इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है किशोरावस्था में वीर पूजा, काम भावना का विकास हो जाता है। क्या करेंगे, किशोरावस्था में वीर पूजा, काम भावना का विकास हो जाता है। ठीक, यानी किशोरावस्था में वीर पूजा, काम भावना का विकास हो जाता है। यानी मतलब किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे समझदार हो जाते हैं, उनको ये पता रहता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है, कौन सा हमें काम करना है और किस काम में हमें इंटरेस्ट है। तो क्या करते हैं, डिसीजन लेने लगते हैं और उसी कार्य की ओर क्या होते हैं, लग जाते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब बच्चा इंटर कर लेता है तो फिर उसको पता चल जाता है, मतलब वो अपने आप से डिसीजन लेने लगता है कि हमको आगे क्या करना है। तो वो एक आ गया, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे समझदार हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने अनुसार काम करने लगते हैं जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता है। इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो संवेगात्मक विकास होते हैं तो उनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, इनमें चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का पहला पॉइंट है वो आ रहा है वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त शारीरिक और मानसिक गुणों का बालक के संवेगात्मक विकास पर असर पड़ता है। वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त शारीरिक और मानसिक गुणों का बालक के संवेगात्मक विकास पर असर पड़ता है। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण मिलते हैं। मान लीजिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जो पेरेंट्स से क्या होते हैं, जो मतलब लक्षण मिलते हैं तो उनका क्या होता है, बच्चे के मानसिक गुणों पर और संवेगात्मक विकास पर असर पड़ता है। यानी बच्चे की मेंटेलिटी जो होगी उसके लेवल पर, यानी सोचने की क्षमता पर, और बालक के संवेगात्मक विकास पर यानी इमोशनल डेवलपमेंट पर क्या होगा, विकास पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब बच्चा कहाँ पे हो, माँ के गर्भ में हो, तो माँ को बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे पर भी अच्छा असर पड़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग को जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है परिवार और पड़ोस तथा मित्रों के व्यवहार को बच्चे के संवेगात्मक विकास का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। यानी परिवार और पड़ोस तथा मित्रों के व्यवहार का, यानी बच्चे के जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का है और जो पास पड़ोस है वो किस तरीके का है, इन सब का व्यवहार क्या होता है, बच्चे के मतलब बच्चे में पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा जहाँ पर भी हो तो वहाँ का परिवार भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और जो वहाँ के इन्वायरमेंट हो वो भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि क्या हो, बच्चे पर पूरा असर पड़ता है। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि संवेगात्मक विकास पर थकान का भी
प्रभाव पड़ता है, जैसे क्रोध, नाराजगी, चिड़चिड़ापन। क्या करेंगे जो संवेगात्मक विकास पर होता है यानी इमोशंस पर, तो इसमें क्या होता है थकान का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कोई इंसान ज़्यादा थक जाता है तो फिर वो क्रोध करता है कि नहीं करता, गुस्सा चिड़चिड़ापन भी आता है। तो वही कहा गया है कि संवेगात्मक विकास पर थकान का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे क्रोध, नाराजगी, चिड़चिड़ापन। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि माइक की वजह से वॉइस मतलब कि वॉइस तो सही जा रही है लेकिन बैकग्राउंड की वॉइस थोड़ा आ रही होगी, तो इसकी वजह से आप लोग क्या करिए, मैनेज करिए और चीज़ों को समझते चलिए एक क्लास को थोड़ा। चलिए अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, ये होता है सोशल डेवलपमेंट। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सामाजिक विकास वो है जिसमें व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरे के प्रति सामाजिक संबंध अच्छे बनाता है। क्या करेगा, सामाजिक विकास वो है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, यानी समाज में क्या, समाज का क्या माहौल है, किस तरीके से समाज में लोग रह रहे हैं। तो जो मतलब जो इंसानों को तो समाज के अनुसार ही तो चलता है कि मतलब किस समाज में हमारे कैसा रहन सहन है, उसी हिसाब से क्या करना है, हमें भी चलना है, तभी इंसान को मान सम्मान मिल पाता है। अगर समाज की रिकॉर्डिंग चलेगा तो फिर क्या होगा, फिर तो मुझे मान सम्मान भी नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। तो क्या करना है, समाज की रिकॉर्डिंग ही काम करना है। तो वही कहा गया है कि सामाजिक विकास वो है जिसमें व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखता है, यानी समाज के अनुसार ये जो हम काम कर रहे हैं ये समाज में सही लगेगा कि नहीं लगेगा, उसी प्रकार से क्या करता है, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों को प्रति सामाजिक संबंध अच्छे बनाता है और क्या करता है, दूसरों से बातचीत अच्छे तरीके से करता है। समाज में दूसरों के साथ अनुकूल करने की योग्यता को सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास क्या है, अनुकूल करने की योग्यता, किसके साथ, दूसरों के साथ। तो समाज में दूसरों के साथ अनुकूलन करने की जो योग्यता होता है वही क्या कहलाती है, सामाजिक विकास कहलाती है। और हम लोग के मनोवैज्ञानिक हैं, कौन से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हरलॉक के अनुसार। ये जो हरलॉक नाम मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा, ये करेंगे सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। क्या करेंगे, जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है, यानी परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी। तो सामाजिक विकास किस तरीके से होगा, जब समाज में क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, वहाँ पे जाके समझेंगे, तभी आप क्या होगा, समाज के बारे में परिपक्व हो पाएंगे, यानी समाज के बारे में आपको क्या चलेगा, पता चलेगा कि हमें समाज में किस तरीके से क्या करना है। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं सोरेनसन के अनुसार। ये जो सोरेनसन नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि सामाजिक अभिव्यक्ति और विकास का तात्पर्य है कि अपनी और दूसरी की उन्नति के लिए योग्यता बुद्धि। क्या कह रहे हैं कि सामाजिक अभिव्यक्ति और विकास का तात्पर्य क्या है कि अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि, यानी अपना भी अच्छा हो और दूसरे का भी अच्छा हो, इस प्रकार से हमें क्या करना है, काम करना है। अगले फिर आगे भी मतलब अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि बालक का सामाजिकरण करने में परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, विद्यालय तथा राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो बालक होता है यानी शिशु होता है, तो इसके सामाजिक विकास में क्या होता है, परिवार, पास पड़ोस, समुदाय, विद्यालय तथा राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो बालक होता है तो इसके विकास में क्या होता है, समाजीकरण किस तरीके से होगा, उसका परिवार कैसा है, उसका पास पड़ोस किस तरीके का है, उसका समुदाय कैसा है, उसका विद्यालय कैसा है, वो वहाँ के लोग कैसे हैं, उसी प्रकार क्या होगा, बच्चे में विकास भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि मैच चल रहा है तो आवाज़ भी कम से आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन क्लास को क्या करना है, लेते चलना, जिससे आप लोगों का रूटीन बिल्कुल बेकार ना हो। ये सब तो चलता ही रहता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको क्लास को पूरी रिवीजन करा दे रही हूँ, फिर से आप लोग क्या करिए, थोड़ा क्लास को मैनेज कर लीजिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझते चलिए और नोट्स बना लीजिए। 1-2 दिन की बात है, फिर सब सही हो जाएगा। इसके बाद किशोरावस्था में जीवन अत्यधिक भावुक हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो किशोरावस्था होता है उसमें जीवन अत्यधिक भावुक हो जाता है। किशोरों में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियाँ प्रबल हो जाती है। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं अवसरों पर किशोर किशोरियों के व्यवहार भी भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। फिर मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि किशोरावस्था में वीर पूजा, काम भावना की विकास हो जाता है। काम की भावना, ये भावना 2 बार लिख गया है तो एक बार लिख लेना आप इसे कि किशोरावस्था में वीर पूजा, काम भावना का विकास हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो संवेगात्मक विकास होता है तो इसको कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त शारीरिक और मानसिक गुणों का बालक के संवेगात्मक
संवेगात्मक विकास पर असर पड़ता है, यानी जो माता पिता से गुण मिलते हैं तो बच्चे में क्या होता है, असर पड़ता है। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि परिवार और पड़ोस तथा मित्रों के व्यवहार का बच्चे के संवेगात्मक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, यानी परिवार कैसा और आस पड़ोस कैसा है। इसका संवेगात्मक विकास पर थकान का भी प्रभाव पड़ता है, यानी जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें क्या होता है, थकान का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कोई इंसान थका तो गुस्सा भी ज़्यादा करेगा, नाराजगी भी और चिड़चिड़ापन भी होगा। इसके बाद फिर मैंने आपको संवेगात्मक विकास के बारे में बताया। जो मतलब बच्चे में सामाजिक विकास होता है वो किस तरीके से होता है, यानी सोशल डेवलपमेंट, उसके बारे में बताया। सामाजिक विकास वो है जिसमें व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति सामाजिक संबंध अच्छे बनाता है, समाज में दूसरों के साथ अनुकूल करने की योग्यता को सामाजिक विकास कहते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक है हरलॉक ने अपनी परिभाषा क्या दी, सोरेनसन ने क्या दी, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों को वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मतलब चैनल को भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करिए, दोस्तों को वीडियो तक ये जो वीडियो इसको दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों को क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलना है, कोई भी मकड़ाई नहीं करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको क्या करना है, अभी से चीज़ों को एक एक समझते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।